हेलो फ्रेंड, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी स्पेशल स्वीट मिठी टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि महालक्ष्मी में थदड़ी में बनाई जाती है और ये बहुत ही टेस्टी एंड खस्ता बनने वाली है। आप भी इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाइएगा, आपकी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट खस्ता और मीठी अच्छी बनेगी। आप इसकी रेसिपी ज़रूर नोट करके रखिएगा, क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा और बहुत ही टेस्टी टिक्की बन के तैयार हो जाएंगी। आपको मैं मेज़रमेंट देती हूँ। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं 1 किलो मैदा यूज़ कर रही हूँ। 1 किलो मैदे में मैं आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी गेहूं का आटा मिक्स करूँगी। सूजी और गेहूं का आटा सेम क्वांटिटी में रखिएगा। आधी कटोरी लगभग 100 ग्राम सूजी है और 100 ग्राम आटा है, दोनों को हमको मिक्स कर लेना है। मैदे में मिक्स करेंगे। 1 किलो मैदे में आप 100 ग्राम सूजी और 100 ग्राम आटा यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसमें 100 ग्राम जो गरी का बुरादा आता है वो ऐड कर रही हूँ। 8 से 10 मैंने इलायची ले ली थी, इसको कूट लिया था, इसका पाउडर बना के इसमें ऐड करेंगे। इलायची पाउडर हो तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी ऑयल जो मोयन के लिए यूज़ होता है वो यूज़ कर रही हूँ। ऑयल भी लगभग 100 से 150 ग्राम मैंने इसमें यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ में ऐसे मुट्ठ बननी चाहिए आटा गूंथते समय। अब मैंने आधा किलो चीनी को भिगो के रख दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से पिघल जाए। 1 घंटा पहले ये मैंने भिगो के रखी थी। अब देखिए चीनी का हम इसमें पानी यूज़ करेंगे, इसको छान के आप डालिएगा। चीनी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा गूँथ लीजिएगा। आप इसमें चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो मैदे में आप आधा किलो चीनी का पाउडर इसमें मिक्स करके भी आटा गूँथ सकते हैं। मैंने इसमें चीनी का पानी यूज़ किया है। देखिए इस तरीके से आप आटा गूँथ लीजिएगा। अच्छे से आटे को बिल्कुल हमको गूँथना है। आटा देखिए अच्छे से गूँथ गया है। इसकी छोटी छोटी लोई बना के हम तैयार कर लेंगे। आटे की मैंने छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर ली है। अब इसको हम चकले पे बेल लेंगे। इसी तरीके से आप भी बेलिएगा आटे को। पूरा जितना आपका चकले का साइज़ है उतना आप बेल लीजिएगा। उसके बाद इसको हम कटोरी की मदद से छोटे छोटे गोल शेप में, या आपके पास हार्ट शेप के शेपर हो तो उससे भी कट कर सकते हैं। मैंने कटोरी से आप इसके शेप में कट कर लिया है। एक बार में 2 से 3 आप टिक्की बना सकते हैं ऐसे ही। देखिए अब इसी तरीके से मैं फिर से आटा ले रही हूँ, फिर से और टिक्कियाँ बना रही हूँ। आप अच्छे से बेल लीजिएगा। सारी टिक्कियाँ मैं बना के पहले रख दूँगी, उसके बाद इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। आप भी इसी स्टेप से करिएगा, बहुत ही टेस्टी टिक्की बन के तैयार होगी। देखिए इसी तरीके से हम टिक्की बनाएंगे। देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ बेल ली हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल जब अच्छा गरम हो जाए उसके बाद ही आप इसमें टिक्की डालिएगा। अब इसमें मैंने टिक्की को डाल दिया है। तेज़ तेल गरम होगा तभी आप इसमें ऐड कीजिएगा, नहीं तो टिक्की भुर जाएगी। इसलिए ये इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से हम अच्छे से टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए टिक्की बनके बिल्कुल तैयार है। आपको ये टिक्की की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।